भविष्य का समय जब पृथ्वी एक वायरस के कारण तबाह हो चुकी होगी। अब ये वीडियो वन ऑफ द बेस्ट साई-फाई पोस्ट एपोलिटिक सीरीज रेजिडेंट इविल का दूसरा और आखिरी पार्ट है। सो मेक श्योर कि आपने इसका पहला पार्ट देख लिया हो और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। अब चलिए कहानी को पिछले पार्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जेड जेल से तो निकल गई थी, मगर बाहर उसे अम्ब्रेला सोल्जर्स पकड़ ही लेते हैं और जेड देखती है कि उसकी बहन बिली खुद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के साथ मिली हुई है। वही साल 2022 में एवलिन ने उस रिपोर्टर एंजल को भी पकड़ रखा था और वे उसे काफी मारते भी हैं ताकि वो बाहर रिपोर्ट ना कर सके कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन इतने सारे इलीगल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जहाँ कुछ देर बाद एवलिन के पास साइमन का फोन भी आता है और ये रिवील होता है कि साइमन असल में एवलिन का ही बेटा है। तो वहीं घर पर दोनों ही बहनें डरी हुई थी जब से उन्हें उस रिपोर्टर एंजल ने बताया था कि उन दोनों का ही बाहर कोई रिकॉर्ड नहीं है और उनका पिता एल्बर्ट साल 2009 में ही मर चुका था। तो दोनों ही बहनें अब अपने और अपने पिता के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती हैं और सरप्राइजिंगली अब उन्हें अपना बर्थ सर्टिफिकेट सच में ही नहीं मिल रहा था। इसके अलावा उन्हें एक छुपाया गया लैपटॉप भी मिलता है मगर ये लॉक्ड था। तो दोनों फिर से साइमन को फोन कर अब उस लैपटॉप को ही अनलॉक करवाने लगती हैं और उन्हें पता लगता है कि दरअसल जिस घर में वे अभी तक रह रहे हैं उसमें एक सीक्रेट लैब है जहाँ की शायद से दोनों के ही डॉक्यूमेंट्स मिल सकते थे। और अब घर में ही ढूंढने पर उन्हें वो कंपार्टमेंट मिल ही जाता है जहाँ की एक बैग भरकर पैसे रखे हुए थे। इतना ही नहीं, इसमें उन दोनों के पासपोर्ट भी थे मगर अजीब कारणों से उनमें उन दोनों का नाम अलग था। जहाँ दोनों ही हैरान थे कि उनके पिता उनसे क्या क्या छिपाया हुआ है और वे अब साइमन की मदद से उसी हिडन लैब को ढूंढने लगती है और फाइनली उन्हें वो मिल भी जाती है जहाँ की उनके सारे ही ब्लड सैंपल्स भी रखे हुए थे जो कि उनका पिता एल्बर्ट अब तक उनसे लेता रहा था। वही वहाँ उन्हें काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स की टेप्स भी दिखती हैं जिन्हें चलाने पर वे देख पाती है कि उनका पिता एल्बर्ट किसी म्यूटेटेड इंसान को इंजेक्शंस दे रहा है। वही एक वीडियो में एल्बर्ट खुद कह भी रहा था कि अगर बिली बेकाबू हो जाए तो वो बिली को लैब वाली कुर्सी से बांध देगा। और यहाँ से तो दोनों ही समझ चुकी थी कि उनका पिता वो नहीं है जो कि वो उन्हें दिखाता है और वो तो उन्हें चोट भी पहुंचा सकता है। तो अब वे यहाँ से भागने का सोचती हैं मगर अब जब वे अपने ब्लड सैंपल्स को निकाल ही रही थी कि लैब में अलार्म बजने लगते हैं और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी फीचर के कारण अब पूरी ही लैब में आग लग जाती है ताकि कोई भी सबूत न बचे। तो वहीं लैब का दरवाजा भी लॉक था। तो दोनों बहनें एक टेबल के ऊपर चढ़कर खुद को जलने से बचाती हैं और जब आग बुझ चुकी थी तो एल्बर्ट लैब में आता है जिसे कि देख दोनों ही बहनें अब गुस्से में उससे सारी ही सच्चाई पूछने लगती है कि वे हैं कौन और वो उनसे क्या क्या छिपा रहा है। अब शुरू में एल्बर्ट उन्हें टालने की कोशिश भी करता है तो वे उस पर अटैक कर उसे एक चेयर से बांध ही देती है और एल्बर्ट अब उन्हें सारी ही सच्चाई रिवील करना शुरू करता है। दरअसल वे दोनों कोई नॉर्मल बेबी नहीं बल्कि उन्हें तो खुद अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक लैब में बनाया गया था जहाँ बिली के जेनेटिक्स को मॉडिफाई किया गया ताकि वो आम इंसानों से ज्यादा परफॉर्म कर सके और इसलिए ही एल्बर्ट को उसका पिता बनाकर उसकी देखरेख करने का काम सौंपा गया। और इसलिए ही उस दिन जब उस म्यूटेटेड डॉग ने बिली को काट लिया था तो एल्बर्ट काफी डर गया क्योंकि अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ये पता चला कि एल्बर्ट की लापरवाही से उनकी लैब एक्सपेरिमेंट बिली में वो टी वायरस चला गया तो वे उसे मार डालते। और वहीं टी वायरस बिली को बदलने की कोशिश भी कर रहा है मगर बिली की बॉडी उसे अभी तक भी रोक रही है। अब ये जान की दोनों ही बहनें अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही हैं और कुछ नहीं। अब वे से काफी दुखी होती हैं और एल्बर्ट आगे कहता है कि क्या उस रिपोर्टर को पता है कि बिली को काटा गया था, जिस पर कि वे हाँ कहती है और एल्बर्ट इससे डर जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा वरना अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को ये पता लगा कि उनकी लैब एक्सपेरिमेंट कंटेमिनेट हो चुकी है तो वे बिली को जान से मार देंगे। जिसके बाद दोनों को ही एल्बर्ट पर भरोसा भी हो जाता है क्योंकि बेशक से वो उनका असली पिता ना हो मगर उसी ने उन्हें पाला था और वे जानती थी कि एल्बर्ट कभी उनका बुरा नहीं चाहेगा। वही सुबह होते ही एल्बर्ट रिपोर्टर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने बिली के बारे में एवलिन को सब बता दिया और अब उसके मना करने पर कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया तो एल्बर्ट अब उसे जहर का इंजेक्शन दे ही देता है ताकि वो इसके बारे में किसी को बता ना पाए। और कुछ ही देर बाद अब उस रिपोर्टर की भी मौत हो ही गई थी। तो वहीं एवलिन को पता लगते ही वो समझ जाती है कि उसे एल्बर्ट ने ही मारा होगा और वो अब उसे ही पकड़ लेती है और कहती है कि वो उनसे कुछ तो जरूर छिपा रहा है। वहीं एल्बर्ट को जिस रूम में बंद किया गया था अब वो वहाँ देखता है कि वहाँ उसके अलावा एक और उसी की जैसा वर्जन उसे देख रहा है, बस उसकी बियर्ड सूखी हुई थी। तो वहीं साल 2036 में अब बिली जेड को पकड़कर ले आई थी और अब वो जेड को बताने लगती है कि वो दरअसल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ही मालकिन एवलिन के लिए काम करती है ताकि एवलिन पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सके। वहीं वो आगे कहती है कि उसे पिछले 10 सालों से ना चाहते हुए भी एवलिन के लिए काम करना पड़ा क्योंकि उसी ने लैब में उसे पकड़ लिया था मगर अब वो जेड को एवलिन के हाथों में नहीं जाने देगी और ये कहकर अब वो जेड के हाथों से ट्रैकर निकाल लेती है
जिसकी मदद से अब तक अम्ब्रेला सोल्जर्स उसे ट्रैक कर पा रहे थे। सो जेड जल्दी से वही मदर जीरो वाला सिर ले अब वहाँ से निकल जाती है ताकि इस पर रिसर्च कर सके, और यहाँ से वो फाइनली अपनी रिसर्च वाली शिप पर पहुंच ही जाती है, जहाँ की वो काफी टाइम बाद अपने पति अर्जुन से मिल रही थी, जो कि उसे बताता भी है कि उन्होंने हाल ही में नोटिस किया है कि अब तो ये जीरोस पानी में भी जी पा रहे हैं। तो अब जेड शिप पर मौजूद एक और वैज्ञानिक अमृता के साथ उस कटे हुए सिर पर रिसर्च करना शुरू करती है कि कैसे वो बाकी जीरोस को कंट्रोल कर पा रही थी, और वे समय के साथ साथ पाने भी लगते हैं कि इस लेडी में अजीब कारणों से दो अलग अलग तरह के एंजाइम्स बन रहे थे, और उन्हीं को स्मेल कर बाकी के जीरोस उसकी बात मान रहे थे। तो अब वे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर उन एंजाइम्स को दो हिस्सों में बांटने लगते हैं, एक हिस्सा जो कि जीरोस को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वहीं दूसरा हिस्सा जो कि जीरोस को दूर रखेगा। मगर उन्हें इसकी टेस्टिंग के लिए किसी जीरो की जरूरत थी। तो रात को ही जेड एक छोटी सी बोट लेकर पानी से एक जीरो को निकालती है और उसे बिना जान से मारे बेहोश कर वापस से शिप पर ले आती है। लेकिन अब जब उसने उसे टेस्टिंग के लिए बांधा ही था कि तभी जेड की बेटी उससे मिलने आती है, और वो जीरो को देख डर भी गई थी। तो जेड उसे समझाने लगती है कि कैसे वो इसे टेस्टिंग के लिए लाई है, और अगर उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा तो फिर उन्हें कभी जीरो से डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो वो पहले उस बनाई गई सोल्यूशन को खुद पर स्प्रे करती है और फिर जानबूझकर अपनी उंगली को काट खून निकालती है और उस जीरो के पास जाने लगती है, जहां जैसा कि उसने गैस किया था उस सॉल्यूशन के कारण अब खून लगा होने के बावजूद वो जीरो जेड पर हमला नहीं करती। मगर अब जब उसकी बेटी करीब आती है तो चूंकि उसने वो सॉल्यूशन नहीं लगाया था, अब वो जीरो पर टूट पड़ती है। तो वहीं उसकी टेप्स भी कमजोर थी और वो सीधा जेड की बेटी के पीछे भागने लगती है कि अब बीच में अमृता के आने से वो उसे ही काट लेती है, और अमृता वहीं मारी गई थी। तो तभी बाहर से बाकी लोग आकर उस जीरो को मार देते हैं। वहीं जेड सबसे माफी भी मांगती है क्योंकि उसी की गलती से अमृता मारी गई और उसने उस जीरो को अच्छे से नहीं बांधा था। वहीं अमृता का पति भी इससे और गुस्से में था, मगर अर्जुन उसे आकर शांत करता है कि तभी वे देखते हैं कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के हेलीकॉप्टर्स उन्हें चारों ओर से घेर रहे हैं, और यहाँ से साल 2005 का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ की अम्ब्रेला कंपनी की एक लैब में 3 एल्बर्ट काम कर रहे थे। और यहाँ से रिवील होता है कि दरअसल ये तीनों ही एल्बर्ट असली नहीं है, बल्कि एक वैज्ञानिक रियल एल्बर्ट के क्लोन्स हैं, जो कि उसने अपने काम जल्दी करने के लिए बनाए थे। दरअसल वो चोरी से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के उपकरणों का इस्तेमाल कर अपने ज्यादा से ज्यादा क्लोन्स बनाते जा रहा था। तो एक दिन अम्ब्रेला सोल्जर्स ने उन पर रेड की और रियल एल्बर्ट उनके पास अपने क्लोन्स को सबूत के रूप में नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो भागने से पहले जल्दी में अपने तीनों ही क्लोन्स को मारने लगा। मगर उससे पहले ही बाकी सोल्जर्स वहां पहुंच गए और रियल एल्बर्ट सिर्फ एक ही क्लोन को मार बाकी दो को वहीं छोड़ भाग गया। वहीं बाकी दो क्लोन्स को एवलिन ने अरेस्ट कर लिया और अपने लिए काम करने के लिए मजबूर किया, वरना थे तो वे क्लोन ही और न ही उनका कोई रिकॉर्ड था, तो वो उन्हें काफी आसानी से मार सकती थी। और इसलिए ही वो रिपोर्टर जेड और बिली को बता भी रहा था कि सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से एल्बर्ट साल 2009 में मारा गया, क्योंकि तब रियल एल्बर्ट मारा गया था। वहीं अब साल 2022 में दोनों ही क्लोन से एक दूसरे से पूरे 17 साल बाद मिल रहे थे, जहां दूसरा क्लोन खुद को बर्ट कहता है, जिसने अभी तक भी एवलिन के लिए काम करने की हामी नहीं भरी थी और इसलिए ही वो अब तक यहाँ बंद रहा था। और दूसरे एल्बर्ट को एवलिन ने अपनी लैब प्रोजेक्ट बिली और जेड की देखभाल के लिए रख लिया, मगर उसे खुद को चार्ज रखने के लिए बिली और जेड के ब्लड की जरूरत होती थी, क्योंकि वो क्लोन था और वे दोनों जेनेटिकली मॉडिफाइड थी। इसलिए ही वो कहानी के शुरू से उनका ब्लड खुद में इंजेक्ट करता रहा, मगर उन्हें पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटियां ही मानने लगा। और इसलिए उसने एवलिन को ये नहीं पता लगने दिया कि बिली को उस म्यूटेटेड डॉग ने काट लिया है, वरना वो बिली को जान से मार देती। और बिली को बचाने के लिए ही उसने उस रिपोर्टर को भी मारा और खुद पकड़ा गया। वहीं अब दोनों क्लोन्स आपस में बात करते हैं और एल्बर्ट बताता है कि कैसे बिली और जेड को पालते हुए वो उन्हें अपनी बेटी ही मानने लगा है। और बर्ट भी अब ये सुन कहता है फिर तो वो भी उनसे जरूर से मिलना चाहेगा। और वे फील कर रहे थे कि वे भी आम इंसानों जैसे ही हैं, उनमें भी इमोशंस हैं। अब एवलिन एल्बर्ट को बाहर बुला पूछने लगती है कि उसने उस रिपोर्टर को जहर देकर क्यों मारा, और अब वो उसे तड़पाकर उसे पूछताछ करने लगती है। तो वहीं अब तक दूसरे क्लोन बर्ट को भी बिली और जेड से मिलना था, जिसके बारे में उसे एल्बर्ट ने बताया था। तो वो पहले शेव कर वहाँ मौजूद सारे ही गार्ड्स को एक एक कर मार डालता है और बिल्कुल एल्बर्ट की तरह बाहर निकल ही जाता है, जहाँ से वो फाइनली स्कूल जा पहली बार बिली और जेड को देख पा रहा था। तो अब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। हालांकि उसकी ड्राइविंग और बातों के तरीके से दोनों बहनें समझ नहीं पा रही थी कि उनके पिता एल्बर्ट को हुआ क्या है। तो वहीं बर्ट तो खुश था कि कोई उसे पापा कहता है, जहाँ दूसरी ओर एवलिन घर जाकर अपनी पार्टनर की ड्रिंक में वही टी वायर्स वाली दवा मिलाने लगती है, जिसे कि साइमन ने भी नोटिस किया था और वो चुपके से उन्हीं दवाइयों को चुरा लेता है
ताकि ये देख सके कि ये है क्या। वही एवलिन उसके पास उससे कहती भी है कि चूंकि जेड उसकी स्कूल फ्रेंड है तो उनका पता लगाए कि वे दोनों बहनें हैं कहाँ, क्योंकि उनकी लैब से बर्ट भागा हुआ था। और साइमन इसी की खबर जेड को भेज भी देता है, जहाँ तक वे बर्ट के बिहेवियर से समझ भी गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है और वे वहाँ से भागने लगती है। वहीं अब तक तो वहाँ अम्ब्रेला के गार्ड्स भी आ गए थे और वे पहले बर्ट को पकड़ते हैं और फिर दोनों ही बहनों को एवलिन के पास ले आते हैं, जहाँ की एवलिन अब उन्हें सारी ही सच्चाई बता देती है कि कैसे बर्ट और एल्बर्ट दोनों असली वाले एल्बर्ट के क्लोन्स हैं और अभी उनके पिता क्लोन एल्बर्ट को बिली का ब्लड चाहिए वरना वो तड़प तड़प कर मारा जाएगा। जहाँ वो आगे बताती है कि उन्होंने जेड और बिली को जेनेटिकली मॉडिफाई किया था ताकि वे उनके ब्लड को अपने काम में इस्तेमाल कर सके। अब एवलिन वो इंजेक्शन एल्बर्ट को दे ही देती है जिससे कि वो फिर से ठीक हो गया था। तो वहीं साल 2036 में अम्ब्रेला सोल्जर्स जेड के शिप तक आ गए थे। तो जेड मदर जीरो के सिर को चेक करने पर उसमें एक ट्रैकर पाती है, यानी कि इसी की वजह से वे सोल्जर्स उन्हें ढूंढ पाए। और इसका मतलब था कि पहले जेड को अम्ब्रेला के अड्डे से भागने का एक ट्रैप था ताकि वे उनके शिप तक पहुंच सके और सभी को पकड़ सके। तो अब शिप का कैप्टन किनारे पर जाकर एवलिन से मिलता है, जहां वो कहती है कि उसे जेड की पूरी ही फैमिली और उनकी पूरी रिसर्च चाहिए वरना वो शिप के साथ साथ उन सभी को जान से मार देगी। तो वहीं शिप पर जेड अपनी बेटी को शिप से भगाने लगती है ताकि एवलिन उसे ना पकड़ ले और वो खुद एवलिन की शर्त पर उसके पास रिसर्च के साथ चली जाती है। मगर यहाँ तो उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला था और रिवील होता है कि दरअसल एवलिन तो खुद अपने बस में नहीं थी और उसे भी बिली ही कंट्रोल कर रही है, वो भी उसी मेडिसिन के इस्तेमाल से जो कि 2022 में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन बना रही थी और साल 2026 से बिली ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की हेड है और वहीं शुरू से सब कुछ कंट्रोल करती आ रही थी। सो जेड पूछती है कि फिर वो उसे क्यों पकड़ना चाहती थी और जब उसने उसे पकड़ ही लिया था तो फिर जाने क्यों दिया। और यहाँ से बिली अब जेड को सब कुछ बताना शुरू करती है, जहाँ जब उसे म्यूटेटेड डॉग ने बचपन में काटा था तभी से टी वायरस उसकी बॉडी में चला गया और उसे जीरोस में ट्रांसफॉर्म करने लगा। और तभी उसे आइडिया भी आया कि जैसे कि उनके पिता जेड के ब्लड के इस्तेमाल से खुद को ठीक कर लेते थे तो वो भी जेड के ब्लड से खुद को ठीक कर सकती है, क्योंकि जेड को लैब के अंदर जेनेटिकली इंजीनियर करके बनाया गया था। वहीं जब उसे उसने पकड़ा था तो उसे पता चला कि जेड की कोई बेटी भी है, तो उसने जानबूझकर उसे जाने दिया और उस मदर जीरो के सिर में ट्रैकर लगा दिया ताकि वो जेड को उसकी बेटी के साथ पकड़ सके। वहीं उसकी बेटी के अंदर भी जेड का ही ब्लड होगा और वे दोनों ही उसके काम आएंगे। और यहाँ से तो जेड समझ भी चुकी थी कि ये लोग उसके साथ साथ उसकी बेटी को भी जीवन भर के लिए गुलाम बनाकर रखने वाले हैं। तो वो अब उनसे बचने के लिए जानबूझकर अपने साथ लाया हुआ सोल्यूशन बिखेर देती है जो कि जीरोस को अपनी ओर आकर्षित करता था। और अब जैसा कि होना ही था, हजारों की संख्या में जीरोस इकट्ठा होकर बिली के अड्डे पर अटैक कर ही देते हैं। वहीं सोल्जर्स के पास इतनी गोलियां भी नहीं थी कि वे इतने सारे जीरोस से भिड़ सके। जहां दूर खड़े शिप से बाकी लोग यही देख लेते हैं और अपने शिप को दूर ले जाने लगते हैं। वहीं उन्होंने अपने शिप से सेफ्टी के लिए एक म्यूटेटेड हो चुके क्रोकोडाइल को भी बांधा हुआ था ताकि अगर कोई उन पर अटैक करे तो वे इसे उस पर छोड़ दें। वहीं साल 2022 में एवलिन एल्बर्ट से कहती है कि अब से उसे और उसकी बेटियों बिली और जेड को यही लैब में रहकर काम करना होगा। तो एक गार्ड दोनों ही बहनों को उनके घर सामान लेने जाता है, मगर वे लैब नहीं जाना चाहती थी। सो जेड उस गार्ड का ध्यान भटकाती है तो बिली उस पैसों वाले बैग को लेने जाती है जिसमें कि उनके फेक पासपोर्ट भी थे। वहीं उसे लगातार दौरे भी बढ़ते जा रहे थे, मगर इसके बावजूद वे किसी तरह से बैग को लेकर भागने लगती है। हालांकि वो गार्ड उन्हें भागते हुए देख ही लेता है। वहीं अब तक बिली भी बेकाबू होने लगी थी और वो जानवर की तरह उस गार्ड पर टूट पड़ती है और जेडा को अकेले ही भागने को कहती है। जहाँ बाकी गार्ड्स के आने से पहले जेड तो वहाँ से भाग गई थी। तो वहीं बिली को पकड़कर एवलिन के पास लैब में ले जाया जाता है, जहाँ की एवलिन कहती है कि उसे पता है उसे डॉग ने काटा था इसलिए ही वो वायलेंट हो रही है। तो वो बाहर भागकर जाएगी कहाँ और उसे अपने इलाज के लिए उन्हीं के पास आना पड़ेगा। वहीं जेड भागकर अपने दोस्त साइमन के पास जाती है और बताती है कि उसकी माँ एवलिन ने बिली को भी पकड़ लिया है, जहाँ की साइमन भी उसे बताता है कि एवलिन ने उसकी दूसरी माँ को वहीं दवा दी थी जिससे कि अब उन्हें कोई भी दर्द महसूस नहीं होता। तो वो अब जेड की मदद कर लैब में घुसने का फैसला करता है ताकि वे बिली को वहाँ से निकाल सके और वो लैब के सिक्योरिटी लॉक को हैक करने लगता है। तो वहीं लैब के अंदर तक बिली काबू के बाहर हो चुकी थी और वो डॉक्टर और एवलिन पर वार कर बाहर भागने लगती है कि अब उसे फिर से वहीं हेलुसिनेशंस आने लगे थे। मगर तभी बर्ट आकर उसे संभालता है और वे दोनों ही क्लोन्स और जेड और साइमन सभी इकट्ठा होकर बाहर भागने का तय करते हैं और निकलने लगते हैं। मगर अब फिर से बिली को दौर आता है और वो जेड पर अटैक कर साइमन को काट ही लेती है। यानी कि अब साइमन के अंदर भी टी वायरस चला गया था। जहाँ तक एवलिन अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है और जब उसे पता लगता है कि उसके बेटे साइमन को भी बिली ने काट लिया
लिया है। तो वो बिना कुछ सोचे अब खुद ही उसके सिर में गोली मार उसे जान से मार देती है, जिसके बाद दोनों ही क्लोन्स गार्ड्स पर अटैक करने लगते हैं ताकि दोनों बच्चे निकल सके, और गार्ड्स को मार वे दोनों को लेकर एक लैब में छिप जाते हैं। मगर यहाँ भी वे सेफ नहीं थे, सो वे लैब में केमिकल्स का इस्तेमाल कर उसे ब्लास्ट करने का सोचते हैं। और एल्बर्ट कहता है कि वो अम्ब्रेला गार्ड्स को यहीं रोक कर रखेगा तब तक दोनों बहनें बर्ट के साथ यहाँ से निकल जाए। सो दोनों अब बर्ट के साथ वहाँ से निकल गई थी। तो वही लैब में आते ही एवलिन एल्बर्ट को गोलियां मारती है, जो उसकी वजह से उसे अपने बेटे साइमन को मारना पड़ा। मगर अब प्लान के अनुसार एल्बर्ट मरने से पहले लैब में ब्लास्ट कर ही देता है, और इसे पूरी ही फैसिलिटी अब बड़े धमाकों में उड़ चुकी थी। वहीं बर्ट बच्चों को लेकर रकून सिटी से बाहर चला जाता है। वहीं अब साल 2036 में सोल्जर्स इतने सारे जीरोस को रोक नहीं पा रहे थे, तो बिली जेड को मारने लगती है कि ये उसने कैसे किया, और वो उसे हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने सोल्जर्स द्वारा दूसरे अड्डे पर ले जाने का ऑर्डर देती है। लेकिन अब कुछ दूर जाते ही जेड खुद को उन सोल्जर से छुड़ा भागने लगती है। तो वहीं अब तक बिली ने अपने ड्रोन्स मंगा लिए थे, और वो अब ऊपर से ही अटैक कर सारे ही जीरोस को मारने लगती है। वहीं जेड ने खुद को वहीं सोल्यूशन लगा रखा था, जिसकी स्मेल से अब कोई भी जीरोस के करीब नहीं आता, और वो आसानी से उनके बीच से निकलते हुए किनारे पर आ जाती है, जहाँ की अर्जुन एक रस्सी फेंक उसे वापस से शिप पर ले आता है। और वे प्लान बनाते हैं कि वे उसी म्यूटेटेड क्रोकोडाइल को यहीं किनारे पर छोड़ देंगे और खुद निकल जाएंगे, ताकि अम्ब्रेला सोल्जर्स इसी में उलझे रहें। वहीं किनारे पर अब तक बिली के ड्रोन्स ने सारे ही जीरोस को मार गिराया था, हालांकि इसमें उसके भी बहुत सारे सोल्जर्स मारे गए। वहीं अब तक शिप वाला क्रोकोडाइल वहां पहुंच चुका था, और वो बिली के पीछे भागने लगता है, जबकि दूसरी ओर शिप पर जेड देखती है कि यहाँ उसकी बेटी तो है ही नहीं, और उसे याद आता है कि उसी ने उसे किनारे पर जाने को कहा था, यानी कि उसे वापिस से किनारे पर जाना होगा। वहीं अब तक वो क्रोकोडाइल कई सारे सोल्जर्स को मार चुका था और ड्रोन्स को भी नष्ट करने लगता है। सो बिली अब एक बम को उसके मुंह में फेंक देती है, जिसके धमाके से वो क्रोकोडाइल फाइनली पानी में गिर ही जाता है। तो वहीं अर्जुन और जेड अपनी बेटी को ढूंढने वापिस आ रहे थे कि पानी में वही क्रोकोडाइल उन पर भी अटैक कर देता है, जिसमें कि अर्जुन का एक पैर टूट गया था। तो बिली अकेली ही अपनी बेटी को ढूंढने आगे जाती है, और उसे वो फाइनली छिपी हुई मिल भी गई थी कि तभी सामने से बिली अपने सोल्जर्स के साथ उन्हें पकड़ने आती है, ये कहते हुए कि वो उन्हें कहीं भी जाने नहीं देगी। सो अब जेड अपनी बेटी के लिए उसे ऑफर भी देती है कि वे उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले चले, मगर उसकी बेटी को छोड़ दें। लेकिन अब बिली तो उल्टा जेड को ही शूट कर देती है और उसकी बेटी को साथ ले जाने लगती है, क्योंकि वो आसानी से उसका ब्लड ले पाएगी। और इसी डार्क एंडिंग के साथ अब ये पूरी ही सीरीज यहीं खत्म हो जाती है। सो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर से बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही सीरीज के लिए। थैंक यू।